रांची में 9 सूत्री मांगों को लेकर ओबीसी समाज के लोगों ने गोष्ठी की। गोष्ठी में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथ ही ओबीसी की जो बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। ये तमाम मांगे ओबीसी समाज ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगी है। पिछड़ा वर्ग एकता और अधिकार मंच के अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि अब ओबीसी समाज चुप नहीं बैठेगा। अपने हक और अधिकार के लिए समाज एकजुट है और इसका अंदाजा सरकार को मोरहाबादी मैदान में करवा दिया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांगों को जल्द मान लेने की गुहार लगाई है। 7 जिलों में हमारे ओबीसी समाज को नगण्य कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। तो मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जब आप जातीय आधारित जनगणना कराने का घोषणा किया है तो उस घोषणा के माध्यम से यह तय करिए कि जहां जितनी जिसकी जनसंख्या है उस जिले में हम उस अनुपात में उनको हिस्सेदारी दे, उनको भागीदारी दे, उनको आरक्षण दे। तभी हमारा बच्चा चपरासी, कर्मचारी, बीडीओ, सीओ, दरोगा, इंस्पेक्टर, पुलिस पदाधिकारी, आईएएस, आईपीएस बन करके उस कुर्सी को सुशोभित करेगा और हम गर्व से बोलेंगे कि हम ओबीसी परिवार के बच्चा का बाप है। तभी हम लोग इस संकल्प को सार्थक मानेंगे। करीब 55 से 60% है, लेकिन हमारा जो अधिकार होना चाहिए ओबीसी समाज को, जो अधिकार मिलना चाहिए, जो उनका हक है, वो किसी भी सरकार ने देने का काम नहीं किया है। तो उस अधिकार को पाने के लिए आज हम लोग बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं। और जो ओबीसी एकता अधिकार मंच के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री ब्रह्मदेव प्रसाद जी, कि पलामू से इन्होंने अपने आवाज को आगाज की तरफ फूंकने का काम किया है, जिसका अंजाम रांची मोरहाबादी मैदान देगी। हमारे जो छोटे छोटे खंड में जो हमारे समाज ओबीसी समाज बिखरा पड़ा हुआ है, उसमें हमारे सारी महिलाएं, युवा साथी, बुजुर्ग, गार्जियन सारे लोग मिलकर एक मंच में आएंगे। और अधिकार अब हमें मांगना नहीं है, बल्कि चाहे जो भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, अपने हक और अधिकार को हमें अब अपने एकता के आधार पर हमें छीन कर लेना है।